सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी के 1000 देवादेव वासुपूज भगवानी के 1000 देवादेव सुपारसनाथ भगवानी के एक आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य अध्यात्म योगी शुद्ध सागर गुरुदेव जी, परम पूज्य सिद्ध सागर जी स्वरूप जी महाराज की, बोलो मुनि शब्द की। मनुष्य आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। तत्व की प्राप्ति होना संसार का सबसे कठिन काम है। सारी चीज़ें सुलभ हैं, किसी भी वस्तु का प्राप्त करना कठिन नहीं है। सबसे ज़्यादा कोई दुर्लभ चीज़ है तो है तत्व है। तत्व प्राप्त करके भी उस तत्व का निर्णय हो जाए और तत्व का निर्णय होने के बाद फिर उस तत्व का ग्रहण हो जाए और महा दुर्लभ है। निमेश पंडित जी, बहु पुण्य पुंज समूह से ठीक है ना। यह नरदेह जो मिला हुआ है, यह बहु पुण्य के पुंज के संयोग से मिला है। जब बहुत सारा पुण्य का पुंज इकट्ठा हुआ, उसका समूह बना और समूह बनने के बाद फिर कहीं मनुष्य का देह मिलता है। मनसुख लाल जी, सोचो कि इतना सारा पुण्य इकट्ठा करके अजित भाई और हमने मनुष्य का देह प्राप्त किया और हम कर क्या रहे हैं। निमेश पंडित जी, तुमने खूब सारे पैसे इकट्ठे किए और खूब सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद और कम पड़े ना तो और उधार ले लिए सुदीप से, और उधार लेकर के मुंबई में जाकर के तुमने बीच चौराहे पर दुकान खरीदी। इतने सारे पैसों का पुंज इकट्ठा करके, पैसों का समूह इकट्ठा करके माताओं, निमेश पंडित जी ने मुंबई में जाकर चौराहे पर दुकान खरीदी और चौराहे पर दुकान खरीद करके और वहाँ पर क्या किया, कोयले की दुकान खोल ली। निमेश पंडित जी, सोचो कि मुंबई के चौराहे पर दुकान खरीदी, बड़ा पैसा, सारा पैसा इकट्ठा करके, और वहाँ जाकर के तुमने क्या किया,
कोयले की दुकान खोल ले। कितने होशियार हो, कितने होशियार हो, कितने होशियार हो। कोयले की दुकान तो तुम शमशान घाट पर भी खोलते ना, तो जिसको कोयला चाहिए था वो लेने आ जाता। कोयले की दुकान मुंबई के मेन बाजार में नहीं खोली जाती, इतनी महंगी दुकान लेकर के। ऐसे निमेश पंडित जी, ये बहु पुण्य का तुमने संयोग किया अनंत काल में। अनंत काल से पुण्य थोड़ा थोड़ा बचाया, और उस सारे पुण्य का जब इकट्ठा हो गया तब तुम्हें मनुष्य की देह मिली, और मनुष्य की देह मिल करके और तुमने किसकी दुकान खोली? भोगों की। किसकी दुकान खोली? अंकेश पंडित जी, इतना सारा, इतनी बड़ी दुकान, इतनी मेन दुकान, इतनी कीमती दुकान मिल करके और कोई कोयले की दुकान खोले। कितना होशियार प्रभाव डॉक्टर, कितना होशियार है सुधीर पंडित जी, कितने होशियार हो तुम। हुकावत जी, लेट हो गए तुम। यह मनुष्य की देह माताओं, मनुष्य की देह मिली। मनुष्य की देह विषय कसाय के लिए नहीं है, मनुष्य की देह भगवान बनने के लिए है। विषय कसाय तो किसी भी पर्याय में मिल जाता है। ऐसी एक भी पर्याय नहीं बदामी लाल जी, एक भी पर्याय नहीं। 84 लाख योनियों में एक भी ऐसी योनि नहीं जिस योनि में विषय कसाय की दुकान न खुलती हो। हर योनि में, हर पर्याय में, जितनी पर्याय अंकेश पंडित जी हैं, सारी पर्यायों में विषय कसाय की दुकान खुली रहती है। मात्र एक मनुष्य पर्याय ऐसी है कि इसमें भगवान बनने का पुरुषार्थ होता है। और कहीं अजित भाई, कोयले की दुकान तो किसी भी शहर में कहीं भी कोने पर खोल लो, चल जाती है। लेकिन हीरे जवाहरात डायमंड की दुकान खोलना हो तो मुंबई के बाजार में जाना पड़ता है। वह दुकान तुम्हारी इस घाटोल में चलने वाली नहीं है। हीरे जवाहरात की दुकान माताओं घाटोल में चलने वाली नहीं है। उसको चलाना है तो मुंबई के बाजार में जाना पड़ेगा। अब मुंबई का बाजार भी मिल जाए और बेचारा कोयले की दुकान खोले तो भाग ही खराब है। भाग गई खराब है अजित भाई, भाग गई खराब है। क्या बताएं, इतनी सारी कीमती सामग्री। ऐसे आचार्य भगवान 17 नंबर गाथा में क्या बोल रहे हैं अजित भाई, देख लो। बहुशा समस्त विरतिम प्रदर्शिताम यो न जातु ग्रहेणाति तस्यैक देश विरति कथनीयानेन बीजेना। हाँ, क्या बोले इसमें आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी क्या बोले कि अनेक वाय दिखलाई गई सर्वथा त्याग रूप मुनियों की, जो मुनियों की महावृत्ति जो पुरुष कदाचित ग्रहण नहीं करता। पहले उत्कृष्ट का ही कथन होता है अजित भाई, पहले उत्कृष्ट का ही कथन होता है, उत्कृष्ट का ही कथन होता है। पहले यदि कोई तत्व बताया जाएगा तो उत्कृष्ट तत्व ही बताया जाएगा। हम क्यों बेचारे को, कहाँ गए भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी सुनना, अजित भाई तुम्हारी दुकान में जाएंगे साड़ियाँ लेने, तुम कौन सी साड़ी दिखाओगे उसको? महंगी वाली कि वो आदिवासी पहनते ना 40-50 रुपए की वाली, तो भाग जाएगा ना। देखो अजित भाई जी, भानु प्रताप जी क्या बोल रहे हैं, भानु प्रताप जी क्या बोल रहे हैं, बोले महाराज हमारे पास अच्छा सेट आया ना, तो अच्छा सेट आया है तो अच्छा माल दिखाएंगे उसको। पहले हम पहले से क्यों रद्दी माल दिखाएं उसको? तो ऐसे आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि पहले शिष्य को उपदेश दो, पहले उसको अनेक बार महाव्रत का उपदेश देना चाहिए।
अणुव्रत की साधारण सामग्री नहीं दिखाना चाहिए माताओं, अणुव्रत की साधारण सामग्री नहीं दिखाना चाहिए। सर्वप्रथम उसको जो साक्षात कल्याण का मार्ग है, निमेश पंडित जी, जो साक्षात कल्याण का मार्ग है, जिससे कल्याण ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा सबसे उत्कृष्ट जो वस्तु है वह महाव्रत का उपदेश देना चाहिए। और अनेक बार, एक बार नहीं अजित भाई, एक बार नहीं। अब बोले हमें तो कठिन लग रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, नहीं भी आए समझ में, तब भी अनेक बार वही कठिन तत्व ही बताना चाहिए। जब फिर ना आए तो फिर भानु प्रताप जी पहले अच्छा दिखा दो सारा, वो फिर जब नाले भगने लगे, कहे हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर आदिवासी वाली ले ला। अजय तो भाई, जब नहीं है पैसा, नहीं है गुंजाइश, नहीं हमारा जेब भरा हुआ है, तो क्या करेंगे? फिर बोले वो आदिवासी जो खरीदती ना 40-50 वाली, वो तुम ले जाओ। ऐसे सर्वप्रथम तो उसको उत्कृष्ट तत्व ही बताना चाहिए। उत्कृष्ट दुकान है ना, उत्कृष्ट नर की देह है, 84 लाख योनियों में माता, और सबसे उत्कृष्ट कोई देह है तो वह कौन सी है? मनुष्य देह है। इस मनुष्य देह के समान एक भी देह नहीं, मनुष्य सम देह के समान एक भी पर्याय नहीं इस मनुष्य पर्याय में जो हो सकता है। बोलो श्रीपाल जी। नर भवो मिला है, मैं ये अपूर्व काम करूँगा, पा कर के नर भव इस भव का भाव करूँगा, यह मेरा निश्चय। इनको नहीं सुनाते तो मनसुख लाल जी को? श्रीपाल जी, इनको मनसुख लाल जी को नहीं सुनाते तुम? ऐसी बात है। नर भाव मिला है माता, और नर भाव मिला है, मैं यह पूर्व काम करूँगा, जो काम मैंने आज तक नहीं किया, एक भी पर्याय में जो काम नहीं किया, वह काम मैं इस नर भव पर्याय में करूँगा। पा कर के नर भव और भव का अभाव करूँगा। अजित भाई, यह नर भव पा करके मैं इस भव का ही अभाव कर दूंगा। क्या बोले? नर भव पाके मैं इस भव का ही अभाव कर दूंगा, मुझे फिर भव नहीं मिलना चाहिए। अब बेचारे भगवान की भी पूजा करते तो क्या बोलते? माता भगवान की पूजा करते हुए क्या बोलते? बोले हे भगवान, सुख संपत्ति मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए। अजित भाई, भगवान के पास जाकर के भी और नर भव पा करके भी पूजा करते हुए भी क्या मांगा हमने? अजित भाई समझना, नर भव पा करके भी क्या मांगा हमने? सुख संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव संपत्ति, दुकान चल जाए। अजित भाई, उन पे दुकान चलाते बनती ही नहीं। दुकान चलाते बनती होती तो वे दुकान छोड़ के काहे को जाते? बरहामी लाल जी बोले जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के भी क्या मांगा? धन संपत्ति उनके पास है ही नहीं। उन्होंने जब अपनी आपनी छोड़ दी। तेजपाल जी बोले घुटनों में दर्द हो रहा महाराज, घुटनों में दर्द हो रहा, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा काम कर लो कि शरीर ही ठीक हो जाए। नर भव मिला है ना, बीमारी ठीक नहीं होगी, त्रिकाल में बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा काम करो कि नर भव का ही अभाव हो जाए, जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हो का बजे? देखो प्रवीण पास वाले ऐसे देख रहा है, नाखें निकाल के। प्रवीण भाई, ना रहेगा बांस
और ना बजेगी। जब तक रहेगा बांस तब तक कोई ना कोई बांसुरी बजती रहेगी, और जब तक यह देह रहेगी, कोई भी देह रहे चारों गति में, जब तक माता वो देह रहेगी तब तक कोई ना कोई रोग लगा ही रहेगा। अब तुम एक घुटने के दर्द से परेशान हो गए, बोले महाराज बहुत घुटने दर्द कर रहा है, बहुत घुटने दर्द कर रहा है, नरक में जाओगे फिर क्या होगा? इसको थोड़ा सा तेजपाल जी सोचा कभी नरक में जाओगे फिर क्या होगा? अंगुल के असंख्यातवें भाग में भी 96 रोग हैं। अंगुल के असंख्यातवें भाग में निमेश पंडित जी, नरक में अंगुल के असंख्यातवें भाग में 96 रोग होते हैं। अब 96 में असंख्यात का गुणा कर दो तो 1 अंगुल के रोग निकल आएंगे, और फिर मिलेगी कितनी? 500 धनुष की काया। अब लगाओ रोगों का हिसाब अजित भाई, फिर मिलेगी 500 धनुष की काया, और फिर लगाओ उस देह के रोगों की गिनती। तुम यहाँ एक घुटनों के रोग के लिए तड़प रहे हो, और फिर वहाँ असंख्यात रोग तुम्हारी देह में होंगे, कैसे सहन करोगे? तो यहाँ भी करो ना परवस्था से, यहाँ भी करो ना परवस्था से। देखो, इच्छा निरोधा तपा, तप किसे बोलते हैं? तप किसे बोलते हैं? परवस्था से कितने ही कष्ट सहन कर लो, लेकिन तप नहीं होने वाला। जब स्वावस्था से इच्छा करके और उसका निरोध करोगे, उसको सहन करोगे, तब तप संज्ञा है माताओं। वह कौन? गली में घूमता श्वान, उसको देखो, उसको नमक किसने खिलाया? उसको नमक किसने खिलाया? उसको मीठा किसने खिलाया? कब कब उसको नमक मिलता है? उसको नमक नहीं मिलता तो नमक का त्यागी हो गया ना, है? नमक का त्यागी हो गया माता? नहीं हुआ। क्यों? इच्छा निरोधा तपा। इच्छा निरोधा तपा। तप की परिभाषा क्या है कि इच्छाओं के निरोध से जो होता है वह तप होता है। जब सामने 56 प्रकार के भोजन रखे हों और देने वाला राजी हो देने के लिए अजित भाई, और फिर तुम बोलो कि अब हमें नहीं चाहिए, उसको तप बोलते हैं। प्रभाव डॉक्टर, उसको तप बोलते हैं। अब बेचारी माता ने दाल बना दी, रोटी बना दी, अब बनी ही नहीं है, अब तो हम खा रहे हैं, उसको तप नहीं बोलते। जब सामने सामग्री रखी हो, सारी सुविधा हो, और फिर तुम उसका त्याग कर दो, वह तप कहलाता है। अब बहुत सारे बेचारे अजित भाई क्या होता है संसार में, बोले क्या 30 के हो गए, 35 के हो गए, अब शादी हो ही नहीं रही, बोले ब्रह्मचारी व्रत ले लो। समझ रहे ना? अब हो ही नहीं रही, खूब घूम लिया, राजस्थान में, एमपी में, उड़ीसा में, झारखंड में, सब जगह बेचारा घूम के आ गया। अब बोले क्या, अब मिल ही नहीं रही, कोई कानी भेड़ी कूड़ी 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 कैसे ही नहीं मिल रही, तो बोले ब्रह्मचारी व्रत लेना। ऐसे ब्रह्मचारी व्रत नहीं होता निमेश पंडित जी, ऐसा ब्रह्मचारी व्रत नहीं होता। जब 96,000 भी मिल जाए और वह छोड़ के चला जाए, वो ब्रह्मचारी है। श्रीपाल जी, वो ब्रह्मचारी है, वरना एक एक कानी लूली लंगड़ी एक है और उसको भी छोड़ के चले गए तो उस पुष्प डाल के जैसी हालत हो जाएगी। अजित भाई, उस पुष्प डाल के हालत जो हो जाएगी कि बारी सेण को कमंडल लेके छोड़ने तो चले गए, और बारी सेण ने, अब मित्र थे ना, बचपन के मित्र थे, तो बारी सेण ने बोला कि पुष्पडाल तुम कहाँ संसार में भटक रहे हो, आ जाओ हमारे साथ। अब मित्र ने बोला, राजा के पुत्र ने बोला, अब कैसे मना कर दें, सो साथ में तो हो गए, लेकिन जब भी सामाय करने बैठे, जब भी आहार करने जाएं, सो वही कानी भेड़ी दिख रही उनको।
कि हम अपनी स्त्री से कह के नहीं आए, वो बैठी होगी हमारी राह में, बैठी होगी हमारी राह में, तो वह छोड़ के भी नहीं छूटा। मनसुख लाल जी, वह छोड़ के भी नहीं छूटा। इसलिए उस तत्व का निर्णय करो, पहले तो निर्णय करो राजमल जी, उस तत्व का निर्णय करो तेजपाल जी, तेजपाल जी, कि अभी तो एक ही रोग है, एक ही रोग है। वो जब नरक में जाएंगे, इस पूरे देह में असंख्यात रोग होंगे पिंटू भाई, एक दो नहीं, असंख्यात रोग होंगे। और यहाँ तो तुम्हारे पास डॉक्टर है, फिर क्या नाम है पदम भाई, यहाँ तो डॉक्टर है। थोड़ा सा बुखार आया, हम डॉक्टर के पास चले गए, देख लो डॉक्टर साहब बुखार आ गया, बुखार। वहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है, प्रभु डॉक्टर, वहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है। जाना तुम्हें वहाँ? क्यों नहीं जाना? देखो वहाँ जाओगे एक भी डॉक्टर नहीं है, और मरीज कितने असंख्यात मरीज, पूरे जीवन भर भी देखोगे तो खत्म नहीं होंगे। कितनी भीड़ लगेगी, कितनी आवक होगी बताओ। महल के महल खड़े हो जाएंगे वहाँ डॉक्टरी करोगे तो। एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं। श्रीपाल जी सोचो तो जरा इस तत्व को, कभी सोचते बैठ के कि नहीं सोचते कि मेरी परिणति कहाँ चल रही है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, जिस जगह जाने वाला हूँ उसके विषय में मैंने सोचा क्या कभी? तेजपाल जी, उसके विषय में सोचा क्या कभी? शिखर जी यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए अजित भाई जाओ, सो पहले से कलेवा बांध के धर लेते, बोले वहाँ भोजन मिला कि नहीं मिला? थोड़ा सा आटा रख लो, काजू रख लो, बादाम रख लो, नहीं पता उस जगह पर कल क्या स्थिति होगी, कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जहाँ तो तुम कितने 2-4 दिन रहोगे, 5 दिन रहोगे, महीना भर रहोगे बहुत से बहुत, और महीना भर में हितेश मुंगानिया शिखर जी जाओगे, 2-4-8 दिन 15 दिन महीना भर में लौट के आ ही जाना है। लेकिन जहाँ सागरों पर्यंत के लिए जाना है, वहाँ की व्यवस्था बनाई संदीप गांधी कि वहाँ तो आदिवासियों को देख रहे हैं। सोचो क्या लेके जाएंगे? डॉक्टर बन के जाओगे ना। सुनो संदीप गांधी, वहाँ डॉक्टर बन के भी जाओगे तब भी मरीज ही बन जाओगे। डॉक्टर बन के भी जाओगे तो मरीज बन के ही जाओगे। अब उस नरक के बारे में माताओं सोचो जरा। अब माताओं की भी, माताएं कल सुना रही थी अजित भाई, बोले हमारी स्थिति तो क्या करें महाराज, क्या करें। बोले समय नहीं मिलता हमें, तो समय नहीं मिलता। बोले क्यों? सुबह से उठो, सो रोटी बना के धरो, फिर जाओ रोटी सबको खिलाओ, फिर घर का काम करो, पूरा दिन निकल जाता, 1 मिनट भी नहीं मिलता। माताओं कितनी दयनीय स्थिति है। निमेश पंडित जी फंस गए। निमेश पंडित जी देखो, मनसुख लाल जी तुम कुछ भी कहो, लेकिन हम अपने आप को पुण्य आत्मा मानते हैं। अजित भाई तुम कुछ भी कहो जी, मनसुख लाल जी भले बोलें कि मुनिराज निगोद में जाएंगे, मुनिराज निगोद में जाएंगे, भले चले जाएं मुनिराज निगोद में, लेकिन सब मुनिराज निगोद में नहीं जाएंगे। एक पुराण को, शांति पुराण है शायद, कोई से पुराण में कथा न गाता है अजित भाई, एक व्यक्ति मुनिराज बन गया और पिछी कमंडल लेकर के जंगल में तपस्या करने लगा। उसको एक व्यक्ति मिल गया, उसने क्या सुना दिया? बोले मुनिराज तो निगोद में जाएंगे, मुनिराज नरक में जाएंगे। वह बेचारा कमंडल पिछी उठा के बोले मुनिराज नरक में जाएंगे। माता उसने पिछी कमंडल उठाई और अपने घर चला गया। सीधा साधा था ना, अपने घर चला गया और उसने ऐसी खील पर पिछी कमंडल टांग करके अपनी देवी से बोला कि हमें तो भोजन करना, भूख लगी है।
मनसुख लाल जी बोले भोजन करना भूख लगी है। देवी समझ गई कि यह जो है ना भोले भाले हैं, जरूर किसी ने इनको भड़का दिया है। अजित भाई जरूर किसी ने भड़का दिया है। उस देवी ने पहले तो उनको नमस्कार किया कि नमोस्तु भगवान, तुम यहाँ घर में क्यों आ गए? बोले हम मुनि बने थे, मुनि तो निगोद में जाएंगे बोले, इसलिए हम छोड़ करके घर में आ गए। वह देवी बहुत चतुर थी माता, ऐसी नहीं थी सीधी सादी कि लौट के आए भले आए भले आए भले आए नहीं। उसने क्या बोला? बोले तुम्हें किसने बोला कि निगोद में जाएंगे? बोले वहाँ श्रावक आए थे तो बोले निगोद में जाएंगे मुनिराज। तो उस देवी ने बड़े अच्छे से समझाया कि स्वामी, जो मुनि बन के मुनि नहीं बन पाएगा वो निगोद में जाएगा, जो मुनि बन के मुनि बनेगा वह नरक में क्यों जाएगा। माता उन्होंने अपने कमंडल पीछे उठाए और फिर जंगल की ओर चल दिए तपस्या करने के लिए। इसलिए मनसुख लाल जी, जो मुनि बन के मुनि नहीं बन पाएगा उसकी वह जाने, लेकिन हम मुनि बन के मुनि बने ना। कितनी निराकुल अजित भाई, कितनी निराकुल अवस्था है कि बेचारे कोई भी टेंशन नहीं। अजित भाई हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी टेंशन नहीं, अभी जाएंगे सो रोटी बनी बनाई मिलेगी, रोटी बनी बनाई मिलेगी। निमेश पंडित जी, अब जिसको 56 भोग करना हो वो टेंशन करे। बनामी लाल जी, मुनि बन के मुनि बन जाओ, मुनि बन के मुनि बन जाओ। श्रीपाल जी, मुनि बन के मुनि बन जाओ, तुम गारंटी हमारी कि तुम स्वर्ग में ही जाओगे। अब तुम मुनि बन के मुनि बनोगे। अजित भाई मुनि बन गए और मुनि बन के मुनिमों के काम करोगे। मनसुख लाल जी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो। यदि तुम मुनि बनोगे और अपनी निराकुल चर्या करोगे तो गारंटी है कि तुम मोक्ष में जाओगे। मनसुख लाल जी को नहीं, मनसुख लाल जी को भरोसा हो जाएगा। अजित भाई मनसुख लाल जी को भरोसा हो जाएगा। निमेश पंडित जी, कितनी निराकुल अवस्था है। बोले मुनि के आचार्य विद्यासागर जी बोलते थे कि कितनी विचारों की दयनीय स्थिति है कि मुनि के तो 22 ही परिचय हैं और विचारों के 22,000 परिचय हैं, फिर भी वह परिचय नहीं लगते, परिचय नहीं लगते। निमेश पंडित जी, परिचय नहीं लगते। बेचारे घर में ऐसे ऐसे घर में रुंधे हुए हैं, ऐसे चिथ रहे हैं। माताओं सुनो, माताओं सुनो, घर में कैसी स्थिति है कि वो मंदिरों में एक वो पेड़ टंगा रहता ना, पेड़ पे व्यक्ति टंगा है, देखा कभी? यहाँ है नहीं है अजित भाई? नहीं है। देखो ये चित्र जरूर बनाना चाहिए। इन चित्र बनाने से क्या होता पदम भाई, क्या होता पदम भाई? जी सारे अजित भाई सुनो, ऐसे चित्र मंदिर में धर्मशाला में अवश्य बनाना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे आते ना, माताओं, जो माता अपने बच्चों की अंगुली पकड़ के लाती है और वह देखती है कि यह पेड़ पर कौन टंगा है, तो वह पूछता है कि हे माता यह कौन टंगा है, इसके किसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। और माता उसको जब कहानी सुनाती है तो उसको उसका भी भान होता है। अजित भाई, जब छोटा सा बच्चा होता ना, स्कूल में जाता है छोटा बच्चा, तो उसको चित्रों के माध्यम से ही समझाया जाता है कि बेटा पहले एक चूल्हा बनाओ, फिर एक डंडी खींच दो, एक ना एक बन गया। एक चूल्हा बनाओ, फिर नीचे एक घुंडी लगा दो, दूनी दो बन गया। माताओं ऐसे ही समझाया जाता कि नहीं? देखो जी, माताएं तो जी पढ़ाती ना, गाय वाली अम्मा जी बच्चों को पढ़ाती थी ना, छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में ऐसे ही पढ़ाते कि ऐसे पढ़ाने लगते कि 2225। तो ऐसे अजित भाई वह छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वह चित्र भी कार्यकारी है। वह जो चित्र प्रभाव डॉक्टर टंगा रहता ना, वह एक चित्र बना है
प्रवीण भाई, और उस पर एक व्यक्ति लटका हुआ है जिसको नीचे से चार चार सर्प लगे हैं। प्रवीण भाई, कभी पूछा अपनी माता से कि यह कौन है? निमेश पंडित जी, देखा कभी वह कौन है? वह मैं स्वयं टंगा हुआ हूं। वह संसार वृक्ष मेरी ही स्थिति बता रहा है कि यह जो संसार है माताओं, यह संसार वृक्ष की भांति है और मैं उस पर ऐसा लटका हुआ हूं। और यह उस डाल को एक दो चूहे, एक सफेद एक काला चूहा, नहीं देखा माताओं ने कभी चित्र? है यहाँ पे? अजीत भाई तो मना कर रहे हैं। देखो अजीत भाई, हाँ दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा बनाओ कि सबको देखना चाहिए। समझ रहे ना? सबको देखना चाहिए। माताओं देखो देखो, हलचल नहीं करो। वह पेड़ पर लटका हुआ व्यक्ति कौन है? वह पेड़ पर लटका हुआ व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति भी मैं ही हूँ, जो संसार की तपन से रुष्ट होकर के भागा बेचारा और जंगल में भागा। उसके पीछे एक हाथी पड़ गया और हाथी जैसे पड़ा और तेजी से भागा और बेचारा को एक पेड़ दिखा, उस पेड़ पर जाकर के लटक गया। बताओ, उस पेड़ पर जाकर के लटक गया और उसकी डाली पकड़ करके नीचे लटका हुआ है और वह हाथी जो है उस पेड़ को प्रति समय हिला रहा है। और उस हाथी के हिलाने से उस पेड़ पर बहुत सारी मधुमक्खियां भी लगी हुई थी और वह सारी मधुमक्खियां उसको चेट गई और उसको काटने लगी। बेचारा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे यहाँ से बचाओ। वह पेड़ को हाथी हिला रहा है, चारों तरफ से मधुमक्खियां चीटी हुई हैं और वह बेचारा चिल्ला चिल्ला के ऊपर की ओर देखता है कि हे भगवान बचा लो मुझे। और वहीं से एक देव का विमान जा रहा था। उस देव की देवी ने बोला कि हे प्राणनाथ, यह व्यक्ति बहुत दुखी है, इसको अपन बचा लेते हैं, चलो इसकी अपन सहायता करें। वह देव भी सहायता करने के लिए गया, लेकिन जैसे उसने ऊपर को मुंह किया, उस मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद टपक कर नीचे गिर गई। बेचारे को मधुमक्खी की बूंद का स्वाद आ गया और वह देव वहां से आया और उससे बोला कि हे पथिक, आ जाओ तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, इसमें नीचे देखो सांप है, नीचे ऊपर से गिरोगे बचोगे नहीं। उसको बूंद का स्वाद आ गया, बोले रुक जाओ अभी चलते हैं। प्रभु डॉक्टर रुक जाओ अभी चलते हैं, एक बूंद का स्वाद और ले लें, एक बूंद का स्वाद और ले लें। वह जो मधुमक्खियां उसको चीटी हुई हैं ओकावत जी, वह मधुमक्खियां जो उसको काट रही हैं, वह काटती हुई मधुमक्खियां भी उसको सुख नहीं दे रही, एक बूंद के पीछे। माताओं, एक बूंद के पीछे और बगल में वह देव का विमान खड़ा हुआ है कि आ जाओ मेरे विमान में बैठ जाओ, यहाँ से गिरोगे तो नीचे सर्प लगे हुए हैं, वह सर्प तुम्हें खा लेंगे, निगल जाएंगे, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बूंद और, बदामी लाल जी, एक बूंद और। उस देव ने अपनी देवी से क्या कहा? हे देवी, मैंने तुमसे कहा था कि इसको नहीं बचना है, यह नहीं आएगा विमान में, क्यों तुम फालतू में विकल्प करते उसको बचाने के? चलो हम चलते हैं अपने घर। उस देव ने फिर उससे बोला एक बार कि हे पथक, आना है तो आ जाओ वरना हम जाते हैं। फिर उसने बोला कि नहीं, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ,
कुछ दिन बाद आना, एक बूंद का स्वाद और ले लें। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, कौन लटका हुआ है? मैं स्वयं उस वृक्ष पर लटका हुआ हूँ और 4 गति के 4 सर्प नीचे मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। यहाँ से गिरूंगा, न जाने किस गति में मैं किस सर्प के मुंह में जाऊंगा, कौन सी गति मेरी होगी। नीचे सर्प लगे हुए हैं और वह पुत्र पुत्री घर परिवार रूपी मधुमक्खियाँ प्रति समय काट रही हैं। निमेश पंडित जी, अभी बच्चे के पास घर जाओगे, एक बच्चा लिपट जाएगा, पापा पापा हमें ये वस्तु चाहिए। निमेश पंडित जी, देखो बुरा नहीं मानना, जिस सबकी स्थिति जी संदीप गांधी की ऐसी स्थिति है। वह मधुमक्खी की तरह संदीप गांधी, वह घर परिवार वाले हुकावत जी, घर परिवार वाले बेचारे चीट जाते इसको, चीट जाते जिसको मधुमक्खी की तरह। ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, और बेचारा उन्हीं की पूर्ति करता रहता है। एक बूंद के पीछे एक बूंद और आ जाए। ऐसा स्वाद लगा हितेश मुंगानिया, ऐसा स्वाद लगा उसको बेचारे को, ऐसा स्वाद लगा एक बूंद का कि एक बूंद के पीछे सब उसको वह घर परिवार का दुख भी दुख नहीं दिख रहा। माताओं, पूरा संसार पूरा दिन घर में कब निकल जाता। मनसुख लाल जी, कब वो कोयले की दुकान चलाते चलाते पूरा जीवन निकल गया, पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला उस घर परिवार की। अजित भाई, घर परिवार को पालन पोषण करते हुए, घर परिवार को पालते हुए इतने सारे परिचय, घर के कितने परिचय संदीप गांधी, कितने परिचय। बोले अभी घर जाएंगे और दिन भर कमाएंगे उकावत जी, और शाम को अच्छा भोजन मिल जाए। हैं, शाम को अजित भाई दिन भर दुकान में मेहनत करके घर जाओ और शाम को तुम्हारे मन का भोजन मिल जाए। और मन का भोजन देखो, मनसुख लाल जी आ गई मधुमक्खी, मनसुख लाल जी आ गई मधुमक्खी। देखो क्या करें अजित भाई। देखो, जिसके पास मधुमक्खियां हैं वह बेचारा कटवा रहा है, और जिसके पास नहीं है प्रभाव डॉक्टर, उसको कटवाने की शौक हो रही है। जिसके पास है से वो दिन भर चीथ रही बेचारी, और जिसके पास नहीं है से उसको ऐसा लग रहा है जी संसार ऐसे ही है। बदामी लाल जी, शक्कर नहीं खाओगे जीभ लपलपाएगी, शक्कर खा ले और खा लोगे तो बीमार हो जाओगे। पता है हमें बदामी लाल जी, सब पता है कि शक्कर ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज होना ही है, फिर भी बेचारे को इतनी शक्कर से राग है कि छोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे प्रभाव डॉक्टर, संसार में फंसोगे, संसार की मधुमक्खियाँ चीथ लेंगी और ऐसे चिथोगे कि उस नीचे जाकर के उस नरक के गड्ढे में जाना है। पता है हमें। मनसुख लाल जी अब बोले सब पता है। माताएं क्या बोलती, महाराज सब पता है, लेकिन बोले हम अपने लिए नहीं करें तो परिवार वालों के लिए तो हमें कर नहीं पड़ता है। क्या करें, अब फंस गए ना। अब देखो जेल में चला जाता
अब जेल के जैसे बेचारे को आचरण करना ही पड़ता है प्रभु डॉक्टर, करना ही पड़ता है। और उस पेड़ पर लटका हुआ व्यक्ति तुम्हें सीख दे रहा है कि मैं तो इस पर लटक गया। अजित भाई, मैं तो इस पर लटक गया, मैं तो इस पर लटक गया, तुम नहीं लटको। और लटक भी गए तो वह देव का विमान, देव शास्त्रु का विमान आया है कि तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भव से पार करा दूंगा। नहीं निमेश पंडित जी, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। अंकेश पंडित जी, संसार की यही हालत है। बेचारा उस बूंद के स्वाद में, बूंद के स्वाद में ऐसा फंसा हुआ है कि उस बूंद के स्वाद के आगे उसको मोक्ष का स्वाद भी फीका पड़ रहा है। मोह का संपत्ति है ना जी, मोह की संपत्ति ऐसी सरल थोड़ी है। मोह की संपत्ति को क्या नाम है निर्मल भाई, मोह की संपत्ति अभी ऐसी सरल थोड़ी है। बोले एक सीजन और, एक सीजन और, एक सीजन और निकल जाए। अब सीजन आ गया ना, एक सीजन और आ जाए फिर हम धर्म करेंगे। ये मोह की संपत्ति फंसा रहे, मोह की संपत्ति फंसा रहे। निर्मल भाई, निर्मल भाई, कब वह बूंद का स्वाद छूट जाए और ऊपर से टबक करके कौन सी गति के मुंह में सांप में चले जाओ, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। मनसुखलाल जी, सीजन चला गया, सीजन चला गया। अजित भाई, सीजन चला गया और जितना बचा है वो भी कब चला जाएगा कुछ भी खबर नहीं। लेकिन ऐसी बूंद का स्वाद लगा बेचारों को, ऐसी बूंद का स्वाद लगा बेचारों को कि वह घर परिवार की मधुमक्खियाँ भी, निमेश पंडित जी, और तो और उन मधुमक्खियों को भी किसने पाला है? प्रवीण पारसोलिया, उन मधुमक्खियों को किसने पाला है? देखो बोले मैं नहीं पाला महाराज, क्या करें, अब तो पाल ही लिया, अब तो पाल ही लिया मनसुखलाल जी। इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जब मधुमक्खियाँ नहीं आई तब तक वह समझ आ गई, वह इस तत्व को जानने की रुचि आ गई। और उस तत्व को रुचि जान करके अपन ने जान लिया कि हमें इस पेड़ पर, हमें इस पेड़ पर नहीं लटकना है। मनसुखलाल जी, तुम अपनी मान्यता निकाल दो कि मुनि निगोद जाएंगे। जो मुनि बन के मुनि नहीं बन पाएगा वह निगोद जाएगा। जो मुनि बन के रहेगा वह नरक निगोद क्यों जाएगा? वह तो स्वर्ग और मोक्ष में जाएगा, स्वर्ग और मोक्ष के आनंद को लेगा। अंकेश पंडित जी, स्वर्ग और मोक्ष के आनंद को लेगा। इसलिए मुनि बन करके मुनि बन जाओ। मुनिमी के काम, मुनिमी के काम। निर्मल भाई, क्या करना तुम्हें, मुनि बनना कि मुनीम बनना है? मुनि बनना कि मुनीम बनना है? देखो, मुनि बन के अजित भाई, मुनि बन के फिर मात्र 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 मुनिमी करनी पड़ती है। तो निज आत्मा की मुनिमी करनी पड़ती है, जीव तत्व की मुनिमी करनी पड़ती है, अजीव की मुनिमी नहीं करनी पड़ती है। अजीव की मुनिमी करोगे, अजीव का काम करोगे, तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तुमने आज तक जीव तत्व को जाना ही नहीं। अजीव का कितने ही पक्ष करते रहो, वह तुम्हारा काम नहीं आएगा। सुनो जी, मनसुखलाल जी के बगल में बैठे, क्या नाम इनका, वो कहाँ गए? दिल्ली वाले नहीं, डीजल वाले, राजू भाई डीजल वाले, समझो राजू भाई डीजल वाले। तुम सुबह से देवी से बोल करके निकल गए कि हे देवी, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, दुकान खोलने जा रहा हूँ। और दुकान खोलने के लिए देवी से कह के थैला लेके निकल गए और रास्ते में इनकी मनसुखलाल की दुकान मिल गई। चलो मनसुखलाल से तुम्हारी मित्रता नहीं है ना,
उकावत जी से मित्रता है। उकावत जी, यह राजू भाई डीजल वाले तुम्हारी दुकान पर बैठ गए और तुम्हारी दुकान सुबह से शाम तक चलाते रहे। अब शाम को जैसे थैला लेकर आए थे, जैसा थैला लेकर के आए थे सो वैसा चले गए कि जितनी आमदनी सब हुई थी उनके थैले में भर दोगे। राजू भाई देख लो उनके पास, थोड़े से देख लो उनकी तरफ, क्या बोल रहे हैं वो। बोले महाराज हमारी दुकान पे बैठे रहे राजू भाई, बैठे रहे, खूब चलाते रहे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जो नोट आएंगे वो नहीं हम उनको देंगे, वो तो हम अपने थैले में भरेंगे। उनका थैला तो जैसा आया था राजू भाई वैसे ही दे देंगे। और घर जाओगे और वह थैला देवी खाली देखेगी, बेलन उठा करके श्री पंडित, देवी जैसे ही खाली थैला देखेगी सो बेलन उठा करके पूछेगी कि दिन भर से कहाँ थे। जैसा लेकर गए थे वैसे ही तो लेकर आ गए, दिन भर कहाँ बैठे रहे। सो बोले उकावत जी की दुकान पर बैठे गए सो 4 बेलन फटका देगी। शेठ जी साहब, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं जी बता दो। देख लो अजित भाई, यही सत्य है कि दिन भर तो तुम गए थे, कहाँ तुम थैला लेके घूमते रहे और शाम को आए सो खाली लेकर के आ गए। ऐसे उकावत जी नरक निगोद से निकल करके आए और यहाँ पर दुकान चलाने आए कि अनंत काल में मैंने अजीव की दुकान चलाई, हर पर्याय में अजीव की दुकान चलाई। मैं एक पर्याय मनुष्य की मिल जाए फिर मैं जीव की दुकान चलाऊंगा। और यहाँ पर भी अजीव जो हमारा पड़ोसी था ना, अजीव जो हमारा मित्र था, इसमें भी उसे अजीव की ही दुकान चलाते रहे। सो फिर नरक में जाकर के फिर नरक में जाओगे और 4 घातिया कर्मों के डंडे पड़ेंगे और तुम्हारे स्वभाव को पूरा घात कर देंगे कि मनुष्य भाव में तुम गए थे, कहाँ बैठे रहे दिन भर। निमेश भाई कितने ही पड़ोसी की दुकान चलाओ, पड़ोसी की दुकान चलाने से मुझे कोई आमदनी होती नहीं। ऐसे कितने तुम अजीव की पूजन करो, अजीव का सत्कार करो, अजीव का आदर करो, अजीव में लिप्त रहो। अजीव के लिप्त होने से प्रभु डॉक्टर तुम्हारी दुकान में कोई भी मुनाफा होती नहीं, घाटा और लगता है। राजू भाई डीजल वाले, तुम उकावत जी की दुकान पे दिन भर बैठे रहे और तुम्हारी दुकान में वहां चूहे घुसे रहे, समझ रहे ना, तुम्हारी दुकान में चूहे घुसे रहे और तुम्हारे सामान को कुतरते रहे। जो तुम्हें फायदा तो नहीं हुई, घाटा और लग गया। तुम अजीव की दुकान निमेश पंडित जी जीवन भर चलाते रहे और अजीव की दुकान को पुष्ट करते रहे और तुम्हारा जीव की भी दुकान को बेचारे 8 कर्मों के चूहे कुतरते रहे। कुतर डाला श्रीपाल जी, कुतर डाला, मेरी दुकान को चूहों ने कुतर डाला। सारा धन जितना था वह चैतन्य का भवन, चैतन्य का धन जितना था वह सारा विषय कषायों के चूहों ने सारा कुतर डाला। मेरे जीव की दुकान तो चली नहीं और मैं कोयले की दुकान चलाता रहा। निमेश पंडित जी, ऐसे भाव नहीं आते कभी कि कहाँ मैं इस पुतगल में पड़ा हुआ हूँ। एक भी देखो निमेश पंडित जी, तुमने अभी 2 खंड का बनाया, 3 का, कितने का बनाया है? 2 का बनाया ना। तुम 2 का नहीं 200 का बना लो, 200 का बना लो, लेकिन एक कोना भी तुम्हारा नहीं है। अजित भाई 3 मकान ले लिए, 3 मकान ले लिए, 3 नहीं 300 और ले लो, होंगे तेज मुंगानियाँ, 300 और ले लो, लेकिन वह 300 मकान भी तुम्हारा किंचित मात्र भी हित करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसी श्रद्धान है कि नहीं?
संदीप गांधी, ऐसा श्रद्धान है कि नहीं? और जिसको ऐसा श्रद्धा नहीं होगा वह बेचारा मुनि बन के भी पुद्गल की ही दुकान चलाएगा। मुनि पर्याय अजित भाई पुद्गल की दुकान चलाने के लिए नहीं है, मुनि पर्याय में तो जीव की दुकान चलती है। माताओं, जीव की दुकान चलती है, और ऐसी जीव की दुकान चलती निमेश पंडित जी कि मेरा यश यदि पूरे लोक में भी फैल जाए, तो पूरे लोक में यश यदि फैल जाए तो मुझे क्या फायदा है? जी देखो उकावत जी, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा समझ में। अब तुम्हारी दुकान पे कोई ग्राहक आता है, अब देखो वो हिते शिरीष भाई, देखो बर्रैया से छित रहे वहाँ पे, वो चीत रही, देख लो अजित भाई, शिरीष भाई को चिपक गई वो मधुमक्खी चिपक गई। शिरीष भाई मधुमक्खी चिपक गई, और उस चिपकी मधुमक्खी को ही सहलाते रहते बेचारे। कितने दयनीय स्थिति है। मनसुखलाल जी, सोचो जरा अपने बारे में, वह मधुमक्खी चिपकी हुई है, और वह मधुमक्खी भी हितेश मुंगाड़िया तुम्हें चिपकी कि नहीं चिपकी? चिपकी है। वह मधुमक्खी चिपकी हुई है, तुम उसको सहला रहे हो, वह तभी तक चिपकी रहेगी जब तक तुम्हारे अंदर में रस है। राजेंद्र भाई, क्या नाम तुम्हारा? पार्सलिया। वह मधुमक्खी भी तभी तक चिपकी रहती है जब तक तुम्हारे शरीर में रस है। भौरा भी फूल के ऊपर तभी तक बैठता है जब तक उसमें पराग है। जब पराग उसका पूरा चूस लेता है, बेचारा उसको छोड़ देता है। ऐसे यह मधुमक्खियाँ जो चिपकी ना शिरीष भाई, वह तभी तक चिपकी है जब तक तुम्हारे अंदर रस है। तुम कमा करके दे रहे हो। श्रीपाल जी, जिस दिन हाथ पांव नहीं चलेंगे वह सारी मधुमक्खियां छोड़ करके चली जाएंगी। अब बोले महाराज ज्यादा बोलो तो हम ताली बजाएं दे रहे, और क्या करें? ताली बजाएं दे रहे। ताली संदीप गांधी, हम ताली बजवाने के लिए नहीं बोल रहे, हम मोह का ताला तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ताली तो खूब बजाई, भाव में ताली बजाई, और ऐसे भाव मिल जाएंगे कि गली गली तालियां बजाओगे। यदि इस तत्व को माताओं नहीं समझा, इस तत्व को तुमने यहाँ नहीं समझा, इस मनुष्य पर्याय में उस तत्व को ग्रहण नहीं किया, तो गली गली ताली बजाना पड़ेगी। यह मधुमक्खियाँ सुनो, जो बैठा ना, कौन सीतावत, क्या नाम इसका, मुनि से वो जंगल कमेटी के अध्यक्ष, क्या नाम है? नरेश भाई सुनो, वह मधुमक्खियाँ तभी तक चिपकी हैं जब तक अंदर रस है। और जैसे ही अजीब, क्या नाम है, सूखे मुर्दे को कितनी मधुमक्खियाँ चिपकती? मनसुखलाल जी, सूखे मुर्दे को, कहाँ गई तुम्हारी मधुमक्खी? चली गई? देखो चली गई। काय के लिए आई थी? रस चूसने के लिए। देखो सब कुछ एक स्पष्ट दिख रहा। अंकेश पंडित जी, तुम तो पंडित हो, फिर क्यों रस चुचवा रहे हो उनसे? देखो क्या करें, संसार की स्थिति यही है। सब कुछ पता है अंकेश पंडित जी, तभी तक यह मधुमक्खियाँ मेरे पास हैं जब तक मैं कमा रहा हूँ। तेजपाल जी समझ लो। बोले महाराज, हमें नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि वह मधुमक्खियाँ दिख रही ना अभी, तो वह मधुमक्खियाँ चिपकी हुई ओकावत जी, और जिस दिन तुम्हारा पूरा रस चूस लेंगी और तुम्हें ऐसा छोड़ देंगी, डले रहो, फिर कोई काम में नहीं आएगा। श्रीपाल जी समझ जाओ, अभी समय है,
वह पूरा रस चूस करके और तुम्हें नाली में फेंक देंगी, एक दिन भी घर में नहीं रखेंगी। मनसुख लाल जी पूछ लो, निर्मल भाई तुम तो बैठे ना, सुदीप भाई देखो सत्य बताना, मायाचारी नहीं करना। जिस दिन निर्मल भाई जी के प्राण निकल जाएंगे फिर तुम कितने दिन घर में रखोगे? क्यों क्यों? निर्मल भाई देख लो वो सुदीप क्या बोल रहा है, सुदीप क्या बोल रहा है। मनसुख लाल जी तुम भी घर में जाके पूछ लेना, तुम्हारी देवी बैठी या नहीं बैठी? देवी बैठी तुम्हारी, तो अभी जाके पूछोगे क्या? समझ रहे? जाके आज पूछ लेना कि हे देवी, मैंने जीवन भर कमाया, जीवन भर कमा करके सब कुछ अपना जीवन दांव पे लगा दिया, जिंदगी भर में दुकान पर बैठा रहा, एक एक पैसे को देखता रहा और सारा जितना कमा के लाता था मैं तुझे दे देता था। अब इतना सा बता दो कि जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उसके बाद कितने दिन तुम हमारे शरीर को रखोगे? चलो, और जितना मैंने कमाया है उसमें से कितना तुम मेरे साथ बांधोगे कि ले जाओ अपना? ये सब पता है अजित भाई तुम्हें? अजित भाई ये सब पता है तुम्हें? ये सब पता है, फिर भी बेचारा देखो हितेश मुंगाणिया तुम कितने ही कुछ भी अजीव की दुकान चलाते रहो, अजीव की दुकान चलाने से तुम्हें किंचित मात्र भी फायदा नहीं होगा। तुम्हें जीव की जितनी दुकान चला करके जाओगे वही तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। वो राजू भाई डीजल वाले, जितनी तुम अपनी दुकान चलाओगे उतना ही तुम्हारे बैंक में जमा होगा। उकावत जी की कितनी दुकान चलाते रहो, एक भी पैसा उकावत जी बैंक में जमा करने वाले नहीं है। ऐसे तुम अजीव की कितनी माताओं दुकान चलाते रहो, उसमें से 1 रुपया भी तुम्हारे जीव के खाते में जमा होने वाला नहीं है। जीव का खाता खाली का खाली रहेगा। इसलिए मनसुख लाल जी जीव की दुकान चला लो। यह संसार के सारे विकल्प माताओं, संसार के जितने भी विकल्प हैं, चाहे घर परिवार के हों, देखो वो आ गई मधुमक्खी, देखो मनसुख लाल जी क्या करें, क्या करें? संसार ऐसे ही है, संसार ऐसे ही है। बार बार देखो, हाँ प्रभाव भाई हंस लो, अभी तुम्हें काट नहीं रही ना। देखो अजित भाई जी प्रभाव हंस रहा है, हंस लो बोल दो उससे कि हंस लो प्रभाव डॉक्टर, जब तक मधुमक्खी नहीं चेटी, जब तक हंस लो, एक चेटेगी फिर वो 4 और लेकर आएगी और सब तुम्हें ऐसे चेट जाएंगी कि आज तुम देखो इतनी धर्मसभा में कितना एक ही युवा बैठा है। अजित भाई, इतनी धर्मसभा में एक ही युवा बैठा है जिसको मधुमक्खी ने नहीं चेटा, और तो बेचारे सबको चेट गई से वो बैठे हैं वहाँ, समझ रहे ना। और जिसको नहीं चेटी वो चिटवाने के लिए घूम रहे संसार में, घूमते फिर रहे हितेश मुंगाणिया। कितनी देखो तो संसार देखते ना तो हमें ऐसा लगता है कि क्या इसकी स्थिति है। मधुमक्खी नहीं मिली जो ढूंढ रहे संसार में कि मिल जाए और हमें चिट जाए। नहीं आ रहा समझ में? प्रवीण भाई पारसोलिया, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ में बताना जरा, क्या आ रहा समझ में? अजित भाई अब स्थिति देखो ऐसे ही है। संसार में संसार वृक्ष पर लटका हुआ हूँ,
और संसार के सारे जितने भी विकल्प हैं मनसुखलाल जी, चाहे दुकान का हो, मकान का हो, घर का हो, घर वालों का हो, ये सारे जितने भी विकल्प हैं ये सबसे बड़े उपसर्ग हैं। बोले महाराज को अंतराय आ गया, केस लॉन्च करना, हाँ कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। केस लॉन्च में इतना दर्द नहीं होता अजित भाई जितना ऐसे घर के, देखो घर में भोजन करने जाओ, दिन भर के थके हारे निमेश पंडित जी दिन भर से मेहनत कर रहे थे और घर में भोजन करने जाओ, वह देवी लगा देगी थाली और लगा करके अपनी कथा सुनाने बैठ जाएगी। समझ रहे ना, वह देवी अपनी कथा सुनाने बैठ जाएगी, बेचारा सुख से खा भी नहीं पाएगा। बोले महाराज को उपसर्ग है, महाराज को कौन सा उपसर्ग है? जितने कष्ट निमेश पंडित जी महाराज को कौन से उपसर्ग है बताओ। अभी तो हम यहाँ से उठ के जाएंगे और जी अध्यक्ष जी, अजित भाई जी, मुंगानिया, वो निर्मल भाई और 2-4 लोग आ जाएंगे जी, प्रभव डॉक्टर आ जाएगा। बोले महाराज को भोजन करना, हल्ला नहीं करना, सारी व्यवस्था बनाने आ जाएंगे, सब शोधन करने आ जाएंगे। और माताएं भी देखो, अभी वो बैठी होगी चौका वाली घर में, एक से एक पकवान बना रही होगी माताओं, जैसे तुमने अपने बेटे के पिता के लिए नहीं बनाए होंगे। अजित भाई बस अब कौन सा उपसर्ग महाराज को बोलो, महाराज को कौन सा कष्ट है अजित भाई, कौन सा कष्ट है? महाराज तो देखो पूर्ण सुखी हैं, कोई ना कमाने जाना, माता कहीं कमाने नहीं जाना, और ना कोई मधुमक्खी है, मात्र दोनों हाथ से खाना ही खाना है। तुम 2200 करते हो गांधी जी, तुम 2200 करते हो, यहाँ बैठे बैठे भी वो तिजोरी याद आ रही कि नहीं? अब यहाँ बैठे बैठे भी देखो, हम तो जहाँ जाते ना गांधी जी, जंगल में भी जाते ना तो सुख से रहते हैं, जंगल में भी जाते ना तो सुख से रहते हैं। बोर्ड अलग कमरा, कोई ताला नहीं, कोई लोग नहीं। अब कौन गांधी जी कहीं जाएंगे सिर्फ 4 ताले लगाएंगे और उस ताले पर लूम कर देखेंगे, खुल तो नहीं रहा वो ताला। गांधी जी ये उपसर्ग नहीं है तो क्या है? 4 ताले लगाएंगे, कहीं जाएंगे सो कहीं तो ठीक, मंदिर में भी सुख से नहीं बैठ पाते। बोले क्यों माता, अभी बोले रोटी खिलाना है, रोटी नहीं खिलाएंगे तो कल से आना बंद हो जाएगा। कितनी टेंशन है, सोचो ना, कितनी टेंशन श्रीपाल जी की कावत, कितनी संसार की टेंशन है। और वह टेंशन भी, वह उपसर्ग भी विचारों को उपसर्ग नहीं लग रहे। महाराज तो कितने अपने सुखी हैं, माताओं कितने सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। एकमात्र उनके पास क्या है? जिनवाणी है, सो दिन भर उसको पढ़ो और सुबह तुम माइक लगा दो, सो हम तुम्हें सुना देंगे। अजित भाई तुम्हारी जिनवाणी और तुम्हें को हमने सुना दी, हमने तो अपना कुछ दिया ही नहीं तुम्हें। भानु प्रताप जी हमारी नहीं है जी, तुम्हारी है, यहीं अलमारी में से तुम्हारी है, और तुम्हारी अलमारी खोल करके हमने पढ़ ली दिन भर और तुम्हें सुना दी, अपना काम हो गया। अब अभी जाएंगे सो बनी बनाई रोटी, हलवा, पूड़ी, मलाई सब कुछ मिलेगा। अजित भाई तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सुख हमें भी भोगना चाहिए? बोले महाराज हमें तो वो बूंद का ही स्वाद आ रहा है, वो छत्ते में से बूंद टपक रही ना, वो छत्ते में से बूंद टपक रही ना, बेचारे कहाँ उस मधुमक्खी के छत्ते की बूंद, जो सबसे ज्यादा घिनौनी उस मधुमक्खी ने अपने मुंह में चूस करके और वह थूक उसमें डाल दिया। उसमें कितने अनंत जीवों का वास है, फिर भी वही बूंद का स्वाद आ रहा है, अपनी निज आत्मा का स्वाद नहीं आ रहा है। निमेश पंडित जी
उस निज आत्मा की बूंद का स्वाद आ जाए, उस आत्मा की दुकान को चला लो। उस अजीव की दुकान को तो अनंत काल में चलाया, एक भी रुपया मेरे खाते में जमा नहीं होगा उसका। सुदीप भाई, तुम ऐसे प्रवचनों में सुनाओ करे, नहीं सुनाते ऐसे। माताओं, ऐसा स्वाध्याय करो करे, ऐसा स्वाध्याय क्या करो कि श्रीपाल जी, अजीव की दुकान का एक भी रुपया जीव के खाते में नहीं जाएगा। ओकावत जी, तुम्हारी दुकान जितनी चलती है ना, उसमें का एक रुपया भी राजू भाई के खाते में नहीं जाएगा, वो तुम्हारे ही खाते में जाएगा। ऐसे जिंदगी भर भले अजीव की दुकान चलाओ, उसमें से एक भी रुपया तुम्हारे जीव के खाते में नहीं जाएगा। वह जीव तो बेचारा पैसों से नील ही नील रहेगा। वो फिर लास्ट में जब देखोगे कि बोले मैंने जिंदगी भर दुकान चलाई, देखूं तो जरा खाते में कितने पैसा हैं, सो खाते में देखने जाओगे सो उसमें 0 0, अब कुछ भी नहीं है। चलो कहाँ, चलो नरक में। तेजपाल जी, तुम्हारी चर्चा चल रही, जिंदगी भर दुकान चलाई, बेचारा एक रोग के लिए रोता रहा, वो फिर वहाँ नरक में जीव की दुकान चलाई नहीं, उसी अजीव की दुकान में रोता रहा। वो फिर लास्ट में जब खाता देखा जाएगा, जाने का समय होगा, तो जीव के खाते में तो बोले कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, चलो पटक दो नरक में इसको। और एक अंगुल में असंख्यात रोग होंगे, और 1-2 दिन के लिए नहीं। कल हमने जो गड्ढा खुदवाया था ना, उससे भी अनंत गुणे वर्षों के लिए। माताओं, कितनी सुविधा है नरक में, बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। देख, मनुष्य भाव में कितने 10-50 साल, 70 साल, 80 साल की कहा जी, 75 के हो गए, 75 के हो गए, 2, 5, 10 साल और बचे, 2, 5, 10 साल और बचे। इस मनुष्य भाव में तो बहुत से बहुत 100 साल मिल जाएंगे माताओं, लेकिन वहाँ कितनी सुविधा है, वहाँ 100 साल 100 साल का तो कोई काम ही नहीं है। असंख्यात वर्ष के लिए, जैसे वो गड्ढे खोदे थे ना, जाओ नरक में और खोदते रहो गड्ढे और दुखों को भोगते रहो। वहाँ एक सुविधा और है प्रभु डॉक्टर, वहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ देखो किसी भानु प्रताप जी, कितनी अच्छी सुविधा है कि यहाँ तो तुम बीमार हो जाओगे, दर्द सहन नहीं कर पाओगे, सो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ एक सुविधा माताओं, कितना ही दर्द होता रहे, कितना ही दर्द होता रहे, मूर्छित भी हो जाओ, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। 2-4 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, असंख्यात वर्षों तक ऐसे दुख सहते रहोगे माताओं। तैयार हो? तैयार हो? संदीप गांधी, तैयार हो? नहीं हो तैयार? अब तैयार हो चाहे नहीं हो, लेकिन कर्म करोगे, अजीव की दुकान चलाओगे, तो फिर वहाँ अजीव के डंडे खाने जाना ही पड़ेगा। इसलिए अजित भाई समझ जाओ कि जीव की दुकान चला लो, जितनी जीव की दुकान चलेगी वही मेरा धन है। अजीव की दुकान मेरा धन नहीं है और त्रिकाल में कभी भी मेरे काम में आने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि विचारों को क्या करो, महाव्रत का उपदेश दे दो। महाव्रत में रह के जीव की दुकान चलती है और घर में रह के अजीव की दुकान चलती है। घर में कितने ही सुखी रहो, कितने ही सुखी रहो, वो सुख भी दुख ही है। संदीप सुदीप, क्या नाम तुम्हारा? सुदीप भाई, घर में तुम कितने ही रहो, सुखी रहो, कितने ही सुखी रहो, वह घर के सारे सुख दुख रूप ही हैं। उनमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। और सुख के आभास में उस बूंद के चक्कर में मधुमक्खी की बूंद टपक रही है। प्रभाव डॉक्टर, उस मधुमक्खी की बूंद के स्वाद के राग में और अपने संसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और समय देखो हो गया, हम क्या करें?
अजित भाई समय हो जाता, हम क्या करें, समय हो जाता, हम क्या करें हितेश मुंगाणिया। ऐसे ये संसार मनुष्य पर्याय का भी समय हो जाएगा और जाना पड़ेगा, हम क्या करें, नहीं बचा पाएंगे, हम भी नहीं बचा पाएंगे। घड़ी अपनी गति से चल रही है और ऐसे चलते चलते हितेश मुंगाणिया तुम्हारा चलने का समय हो जाएगा और चले जाओगे अनंत काल के लिए दुखों की पर्याय में। संभल जाओ, अभी समय है। कुछ जीव का धन कमा लो, अजीव के धन को छोड़ दो। जीव का धन कमाओगे तो भव भव के लिए सुखी हो जाओगे और अजीव का धन कमाओगे तो भव भव के लिए नरक के गड्ढे में चले जाओगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।